समय मैं जी उनको जी क्योंकि जी कम जी दे जी पाया। सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, सबसे पहली जी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा, आईएएस मीनाक्षी जी का बयान आपने सुना होगा, कह रही हैं जातिवादी आज के वक्त की मांग है। उनके बयान को आपने बखूबी सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि सूरज न्यूज पे जो डिबेट में जो आप लोगों ने बुलाए हैं, ये जो हमारे दोनों भाई बड़े भाई हैं, ये विरोध कर रहे हैं कि जातिवादी मीनाक्षी सिंह का ऐसा बयान। मीनाक्षी सिंह आईएएस है, लेकिन आईएएस होने के बावजूद उनको मध्य प्रदेश में आज तक उनको कलेक्टर नहीं बनाया गया। ये बड़ी विडंबना हमारे सिस्टम की। वो हमारी जो बड़ी बहन है मीनाक्षी सिंह, को क्यों ना बोले इस प्रकार की चीजें। पूरे हम्म प्रदेश के अंदर आप देखोगे कि सरनेम देख कर ही टारगेट मेरा ये किया जाता सवाल है। नहीं था सुनील जी। अगर वो सुनील जी, मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था, मीनाक्षी जी जो कह रही हैं आज जातिवादी वक्त की मांग है, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं, रखते हैं? देखिए जातिवाद होना चाहिए? जातिवाद, देखिए जातिवाद अगर हो रहा है इस देश के अंदर, तो आप देखें ना कि जब सरकार है, सुनील जी, प्रधानमंत्री, मैं प्राइम आपसे मिनिस्टर पूछ या रहा हूं क्या हमारे, जातिवाद होना चाहिए? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, मुझे आप जवाब तो देने दे मुझे। जी मैं प्लीज उसका जवाब दे कंटिन्यू। रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब इस देश के प्रधानमंत्री जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, बिहार इलेक्शन में वो बोलते हैं कि भाई मेरे कुर्मी समाज के, मेरे यादव समाज के, मेरे पटेल समाज के लोग हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जातिवाद पे वो वोट मांगते हैं। तो देखिए, एक आईएएस जो मीनाक्षी सिंह है, उनका बयान से मैं सहमत हूँ बिल्कुल, कि भाई जातिवाद एक होना चाहिए। आईएएस आदिवासी आदिवासी समाज के होने के नाते उनको आज तक कलेक्टर क्यों नहीं बनाया गया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ उदाहरण, कि दतिया जिले के टीआई है उत्तम सिंह मंडेलिया रहे हैं, उनको 1 साल वो नौकरी पर नहीं गए तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। हम्म लेकिन सीधी जिले के एक टीआई है धनेन्द्र सिंह भदौरिया, उनको वो 1.5 साल से अगर अब्सेंट आप रहे हैं, लेकिन पक्षपात उनको, की बात कर रहे हैं सुनील जी, नहीं नहीं, अगर आप पक्षपात की सुनिए, मेरी बात सुनिए, पक्षपात की बात कर रहे हैं मेरी और बात सुनिए अगर आप। आपका तो इशारा उनको उनको जातिवाद की हटा दिया तरफ गया। है, तो नहीं, तब उनको भी आपका उनको हटा आंसर मुझे दिया मिला गया नहीं। उनको। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं जातिवाद होना चाहिए या नहीं मैं होना चाहिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ मैं, मेरी बात सुना आप। उनको हटा दिया गया। तो अगर ये जो सरनेम है, अगर मंडेलिया नहीं होता तो उनको नहीं हटाया जाता, भदौरिया है तो उनको रख लिया गया। तो इसी प्रकार अगर मीनाक्षी सिंह अगर शर्मा होती, त्रिवेदी होती, चतुर्वेदी होती, राजपूत होती, तो उनको अभी तक डीएम बना दिया गया होता। तो देखिए, इस देश के अंदर कण कण में जातिवाद भरा हुआ है। आपको जाति, आप तो एक बार आप देख लीजिए क्या हो एक रहा है। आईएएस मैं अफसर पूरा, को जातिवाद को लेकर ऐसे बयान देना शोभनीय है? मेरा मेरा बिल्कुल जवाब ये है कि एक आईएएस अफसर अपनी काबिलियत के दम पे बने हैं, लेकिन उनको अभी तक डीएम क्यों नहीं बनाया गया, एक सरकारी ये ऑफिसर, सवाल है ना। एक सरकारी ऑफिसर किसी जाति विशेष के लिए तो सरकारी ऑफिसर नहीं है, वो सभी के लिए समान ऑफिसर है। फिर उस तरीके के बिल्कुल। बयान वो दे रही हैं, इसका क्या इंप्रेशन जा रहा है? वो, तो उनको अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर, बताइए अगर मुझे आप ये आप, मीनाक्षी पक्षपात की सिंह भी को। बात कर रहे हैं, सुनील जी मेरी बात को पक्षपात हो रहा समझिए। ना, अगर आप सरकार पक्षपात की सरकार बात खुद कर रहे हैं, पक्षपात कर सुनील जी रही है। सुनील जी सुनिए सुनिए, अगर आप पक्षपात की भी बात कर रहे हैं तो पक्षपात क्यों हो रहा है? जातिवाद के कारण। और मीनाक्षी जी बोल रही है जातिवाद होना चाहिए, जबकि पक्षपात हो ही इसलिए रहा है क्योंकि जातिवाद है आपके उनके अनुसार। मीनाक्षी सिंह जी के उनके बयान को गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पूरा जो मीडिया है, आप देख सकते हैं कि संतोष वर्मा के भी बयान को तोड़ मरोड़ पेश किया गया था, और इनके भी बयान को पेश किया गया है। उनका सीधा सीधा ये है कि भाई हमारी जो आइडेंटिटी है, हम जिस समाज से उनके आते हैं, बयान को जिस क्या जाति से तोड़ आते हैं, मरोड़ जिस कर वर्ग पेश किया से, जाएगा? जिस सुनील जिस जी, वो जिस खुद ही कह रही हैं जी कि हम जी अपने लोगों जी के बीच में जाएं और जो लोग हैं वो मेरे पास आए, मुझसे मुलाकात करें, मैं उनकी मदद कर, वो खुद स्पष्ट बोल रही हैं। आप बोल रहे हैं दो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं उनके बयान को। नहीं तो नहीं स्पष्ट नहीं, बातें हैं। उनका 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 ठीक है आशय ये था सुरेश जी। कि भाई सुनील अगर किसी सुनील को जी, मैं एक बात सुनिए सुनिए पूछना सर। चाह रहा हूं, अगर सरकारी सिस्टम नहीं से नहीं, बिल्कुल, मेरा 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 अगर सवाल सर जाति शब्द आपसे है, हटा मैं दिए ही तो पूछ कैसा जाऊंगा। रहेगा, आप बताइएगा। सरकारी सिस्टम हम से तो अगर चाहते हैं जाति कि शब्द हो जाए तो कैसा रहेगा? हम तो चाहते हैं कि देश जाति जाति शब्द हट सरकारी जाए, सिस्टम से हम सब जाति शब्द हिंदू बन हटना जाए चाहिए कि या नहीं हटना बौद्ध चाहिए? बन मैं जाए, केवल इतना सिख बन पूछ जाए, रहा हूं ईसाई आपसे, बन आप जाए, मेरा सब बन थोड़ा सा जाए। निवेदन है आपसे। सरकारी सिस्टम से अगर जाति क्या शब्द हट जाएगा तो कोई जातिवादी की बात करेगा क्या? मुझे बताइए कि ये सिस्टम हटने के बाद क्या रोटी बेटी का व्यवहार चालू हो जाएगा? क्यों अपने आप हो जाए? किसी को मालूम ही नहीं किस जाति की हो, ये बताइए किस बताइए बात के मुझे, हो बता, भाई? मैं यही जाति तो कह पता ही रहा हूँ नहीं है। आपसे। आज भी जाति नहीं, आप कुमार हम लिखते तो हो, चाहते कोई कुछ हैं, भी लिखते। देखिए संतोष जी, मैंने हम तो आपसे एक ही बात पूछी, सरकारी सिस्टम से अगर आपका जाति शब्द हट जाए तो कितना प्रॉब्लम समस्या समाप्त हो जाएगी देश में? जाति शब्द होना चाहिए, देखिए शुक्ला क्योंकि जी, मैं सरकारी आपसे फॉर्म कह में रहा सात, हूँ कि फिर मैं वही आपसे बात, क्या कह रहा हूँ कि सरकारी जाति, सिस्टम में जो जाति लिखते हो उसी से प्रॉब्लम है। आप जाति हटा दीजिए। आप कह रहा हूं ना सरकारी सिस्टम में जाति नहीं, सरकारी जाति को बांट रही है। मैं कहां मना कर रहा हूं?
मैं तो कह रहा हूं सरकारी सिस्टम से जाति हटा दो, आरक्षण आर्थिक आधार पर सब सिस्टम हो जाएगा, हर गरीब को हर सुविधा मिलेगी। एक आईएएस फायदा ले रहा है। ठीक है, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आज भी देश के अंदर जाति देखकर टारगेट किया मैं जाता है। कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जाति देख के, मैं तो आपसे कह रहा हूँ सरकारी सिस्टम से आप मांग करिए ना। पैसा पिलाई जाती है। सुनील जी, जब मैं मांग कर रहा हूँ आप भी मांग करिए सरकारी सिस्टम से कि फॉर्म में जाति खत्म कर दीजिए, कोई भी जाति नहीं। देखिए फॉर्म सरकारी अरे फॉर्म आप में मांग खत्म तो करने से करिए। काम नहीं चलेगा। अरे आप मांग तो नहीं, करिए। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सुरेश जी आपको भी पता अगर है हम संभव रोटी नहीं बेटे के है, व्यवहार और ये चालू क्यों करेंगे संभव नहीं है तभी मैं होगा। आपसे समझना चाह रहा हूं। लेकिन पहले सुरेश जी, देखिए क्या है, सरकारी सिस्टम से जाति शब्द हट जाएगा ना तो देश में ये जो छोटी छोटी समस्या आ रही है खत्म हो जाएंगी। कैसे? कैसे क्या? बिल्कुल किसी को मालूम नहीं कौन सी जाति की कौन व्यक्ति है, क्योंकि जब विदेश जाते कोई पूछता है कि कौन सी जाति को, ट्रेन में बैठते पूछता कोई जाति है, केवल सरकारी सिस्टम में नौकरियों में है, बाकी कोई किसी से नहीं पूछता। आप शादी में जाते हो किसी में, क्या आप शादी में नहीं जाते? तो मेन मसला क्या सरकारी नौकरियों का है? सरकारी नौकरियों में सिस्टम है जाति का। अगर ये हटा दिया जाए तो जातिवादी का कॉलम हटा दिया जाए, हम तो कह रहे सारी कोई भी समस्याएं सुलझ सरकारी जाएंगी। फॉर्म में जाति कॉलम हटा दीजिए। सुधीर जी, सवाल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनील जी आऊंगा आपके पास, मैं लास्ट कमेंट लेने के लिए आपके पास आऊंगा। सुधीर जी, जाति का कॉलम हटा देना चाहिए, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हो जाएंगी। सुधीर जी, तो क्या हमारा शादी विवाह इससे हो जाएंगे? वैसे हो रहा है, कौन मना कर रहा? शादी विवाह कर ही रहे लोग बात। अम्बेडकर जी की वाइफ पंडित, उसमें देखिए शादी विवाह की इसमें बात कहां से हुई गई? सुधीर जी, जब सरकारी सिस्टम में कोई फॉर्म में नहीं है तो वैसे अपना समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या है, ये इन लोगों की एक बिल्कुल सुनियोजित रणनीति है सरकारी विवाह कि हट धर्मिता अपनाए रखना और अंत में रोटी बेटी के ऊपर आ जाना। हर समस्या, ये हमारे जो छोटे भाई हैं भीम आर्मी जी के बहुत अच्छे युवा ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे सुन के उनकी बात से, बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, पर उनकी बात से सुन के अंत में वो भी रोटी बेटी के ऊपर आ गए। लेकिन सुधीर जी क्या मसला सिर्फ ये सरकारी नौकरी का ही है? नहीं सर, जो सुरेश शुक्ला जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि भाई जब संविधान हर देश के नागरिक को समान मानता है, संविधान का अनुच्छेद 14 सबको समान मानता है, और पूरे सुबह सो के उठने से लेकर रात में सोने तक दिन भर हमें कभी भी किसी व्यक्ति की जाति पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी काम के लिए। केवल सरकारी दफ्तर में नौकरी के लिए ही जाति की आवश्यकता पड़ती है। तो उनका कहना सही है, जिसका फायदा मिलता है। हाँ, कि अगर हम केवल योग्यता आधारित सिस्टम बना दें कि भाई परीक्षा होगी उसमें सब बैठेंगे, इतनी आयु वाले हों, इतनी शैक्षणिक योग्यता वाले हों, ठीक है, तो ये सिस्टम से खत्म हो जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा कम है, सुधीर जी, माफ बस कीजिएगा। लास्ट में ये कह रहा था कि अंत में ये रोटी बेटी के ऊपर आ जाना, कि सब समस्याओं का हल जैसे रोटी बेटी का व्यवहार ही है भाई। और कोई, अब आप बताइए, एक आईएएस अधिकारी ऐसे खुल के बात कह रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुधीर जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, लास्ट कमेंट में लूंगा। सुनील जी, पूरी बात आप सुन रहे थे। जब आप लोगों के फायदे की बात आती है तो आप लोग पक्ष में हो जाते हैं, और जब आपके फायदे की बात नहीं होती आप विपक्ष में हो जाते हैं। देखिए, हम संविधान की बात करते हैं और संविधान में जो व्यवस्था दी है हम उसके साथ चलते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप सरनेम को लेकर आप डिबेट करवा रहे हैं, ठीक है। आप एक जो हमारी जो आईएएस है, आपका डिबेट, सुनील जी, डिबेट का विषय ये है, और ये डिबेट हो इसलिए रही है क्योंकि मीनाक्षी जी ने सरनेम को लेकर बात कही है। हम डिबेट कर ही इसलिए रहे हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि सरनेम पूछ कर पक्षपात किया जाता है। कहां पर सरनेम पूछकर पक्षपात किया जाता है? और अगर सरनेम पूछकर पक्षपात किया जाता है, कॉलम हटाने की बात के लिए आप लोग वकालत क्यों नहीं करते इस बात की? नहीं, जब कोई व्यक्ति एसीएस होम बन जाता है उस समय नहीं कहा जाता कि हमारी जाति के व्यक्ति एसीएस होम क्यों बन गया। आरक्षित वर्ग के व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, एसीएस होम रह चुके हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पे आरक्षित वर्ग के व्यक्ति रह चुके हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब ये प्रश्न नहीं उठाया जाता। और अगर मीनाक्षी सिंह जी कलेक्टर नहीं बन पाई थी तो उसके लिए भी सिस्टम में व्यवस्था है। सोनी जी, इनसे पूछिए कि अभी तक उनको डीएम क्यों नहीं बनाया गया। सुनील जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? आपको पता होगा। आप बताइए ना कौन है राष्ट्रपति? नहीं, आपने जाति की बात की, आप बताइए राष्ट्रपति कौन है? मेरा प्रश्न आपसे इतना है कि मीनाक्षी उनकी डीएम से क्या मतलब है? डीएम एक सिस्टम से होता है, बहुत जाति। आप बताइए ना, बताइए मुझे। एक हायरार्की और एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से पद दिए जाते हैं। ये बात आप बेहतर समझते हैं। कोई और कोई आईएएस नहीं है क्या? कोई और कोई कलेक्टर नहीं है? सभी सवर्ण है। हम तो देख रहे बहुत सारे लोग कलेक्टर हैं, मीनाक्षी छोड़ के नहीं है। बताइए, हो सकता है बहुत लोग हैं। डीएम बनाया अभी तक? क्यों बताइए, एमपी में कितने डीएम बनाया आपने अभी तक?
कितने एमपी भी अभी आपके देखिएगा संतोष वर्मा जी अभी हाल ही वो थे उस पर भी आप उन्होंने वो बात की है। ऐसे बयान दोगे तो ऐसे बयानबाजियों को जो जातिवाद फैलाएंगे तो कैसे होगा? आप जातिवादी फैलाओगे तो कैसे होगा? आपके मन में जो कुंठा भरी हुई है उसको कैसे होगा? जातिवाद की पूरी कुंठा आप में भरी हुई है। आप में भरी हुई है जातिवादी की, हमने नहीं भरी हुई है। कुंठा आप फैला रहे हो। कौन पिला रहा है उसके आरोपी कौन है? जातिवादी आप फैला रहे हो। जातिवाद की मैं तो सिस्टम से बात कर रहा हूँ, जातिवाद मैं तो कहाँ कह रहा हूँ। आईएएस एक बार बन गया उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? आईएएस एक बार बन गया, गरीब लोगों को आरक्षण दीजिए ना आर्थिक आधार पर। सिंह को अभी तक डीएम क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं बनाया अभी तक? ये तो सरकार बनाएगी, मैं थोड़ी बनाऊंगा। ये सरकार का सिस्टम। आप सरकार से बात करिए। अभी तक संतोष शर्मा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुनील जी, संतोष मीनाक्षी कह रही हैं शर्मा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? मीनाक्षी आप कैसी बात करते हो यार? कास्ट से होती ठीक है उनको सुरेश डीएम जी, बनाया समय मेरे पास कम है, संतोष वर्मा को आगे बर्खास्त बढ़ क्यों नहीं नहीं पाऊंगा हुआ? मैं, माफ कीजिए। ये सरकार का सिस्टम, मेरा सिस्टम सुरेश नहीं जी, है। सुधीर जी, सुनील जी, जो बहुत भी बहुत शुक्रिया जातिवाद हमारे के साथ खिलाफ जुड़ने के लिए। बोलेगा, जातिवादी आप बात मुझे आगे करो, बढ़ने की जातिवादी इजाजत बात नहीं करो। उनको इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता समय, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे समय की मांग की। ये कह रही हैं आईएएस मीनाक्षी सिंह और उनका कहना है कि जातिवादी पहचान होना और जातिवादी आज के वक्त की मांग है। लेकिन क्या ये वाकई मांग है? क्या उन्होंने जो बातें कही एक आईएएस होने के नाते ये जायज था? ये आने वाला वक्त बता